हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोनिया डिज़ाइनिंग। आज के लेक्चर में हम नेटवर्किंग से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे थे, नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड आज हम लोगों ने ब्रिज पढ़ना है। ब्रिज क्या है आज के लेक्चर में हम देखेंगे। इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आइए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। ब्रिज क्या है? ब्रिज एक नेटवर्क डिवाइस है। ब्रिज एक हमारे पास क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था, जैसे हब पढ़ा था, स्विच पढ़ा था, ठीक है, गेटवे पढ़ा था, ये उसी की टाइप है ब्रिज। ठीक है, ये एक क्या है, नेटवर्क डिवाइस है। ब्रिज क्या काम करती है? नेटवर्क ब्रिज कैन यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क, ये कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होती है ब्रिज। ठीक है, टू इंटरकनेक्ट टू लैन्स, ठीक है, दो लैन्स को कनेक्ट करने के लिए, एंड टू सेपरेट नेटवर्क सेगमेंट, और सेपरेट, ठीक है, और मुख्तलिफ जो नेटवर्क सेगमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट लैन है। ठीक है, एक हमारे पास ये लैन है और दूसरा लैन ये है। ठीक है, दो डिफरेंट लैन हो गए हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो ब्रिज है वो इन दोनों लैन्स को, ठीक है, डिफरेंट लैन को क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है। अब ये हमारे पास क्या है, ब्रिज है, और ये सेगमेंट, ठीक है, दोनों ये सेपरेट सेगमेंट है। ठीक है, ये लैन है, ठीक है, ये लैन 1 है, ठीक है, और इधर वाला लैन 2 है। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक सेपरेट सेगमेंट है, और ब्रिज क्या करता है, इनको कनेक्ट करता है। ठीक है, ये इनके दोनों को सेगमेंट को क्या करता है, इंटर कनेक्ट करता है। ठीक है, ब्रिज का काम क्या है कि दो डिफरेंट लैन जो है उनको क्या करता है, ये इंटर कनेक्ट करता है डिफरेंट सेपरेट सेगमेंट के साथ। अब ये वाला सेगमेंट सेपरेट है और ये वाला सेगमेंट सेपरेट है, तो दोनों सेगमेंट्स को क्या करता है, ये इंटर कनेक्ट करवाता है। फॉर एग्जाम्पल कि देखिए, ये हमारे पास क्या एक ब्रिज है। इस ब्रिज के साथ, ठीक है, इस साइड पे एक, ठीक है, लगा हुआ नेटवर्क है, ये अलग लैन है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं कि ये क्या है, लैन 1 है। ठीक है, इसको बोल देते हैं। ठीक है, ये वाला लैन क्या है, 1 है, और इस साइड वाला जो लैन है ये क्या है, लैन 2 है। ठीक है, दो लैन्स हमारे पास क्या है, ब्रिज ने कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, दो लैन्स। ठीक है, अब इस लैन्स में भी डिफरेंट जो डिवाइसेस हमारे पास कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे भी डिफरेंट जो डिवाइसेस है वो कनेक्ट है। ठीक है, अब ब्रिज का काम क्या करता है, ब्रिज हमारा जो है वो क्या करता है, डाटा को ट्रांसफर करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। हम ब्रिज का किस लिए यूज करते हैं, दो लैन्स को, ठीक है, इंटरकनेक्ट करने के लिए हम ब्रिज को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ब्रिज कहाँ पे काम करता है, ब्रिज जो है यहाँ पे एक ये वाला नोड है। ठीक है, ये वाली डिवाइस है। अब S1 चाहता है कि S1 को जो मैसेज है, पैकेट है, ठीक है, मैसेज का जो पैकेट है वो भेजना है उसे S8 के पास। ठीक है, उससे किसके पास भेजना है, S8 के पास। S1 ने मैसेज पैकेट है वो किसको भेजना है, S8 को। ठीक है, तो यहाँ पे जो जितने भी जो नेटवर्क है, जितनी भी डिवाइसेस लगी हैं, तो ब्रिज क्या करता है, उनका एक क्या बना लेता है, टेबल क्रिएट कर लेता है। ठीक है, ब्रिज क्या कर लेता है, एक टेबल, यहाँ पे सारे जो नेटवर्क है उनके नाम लिख लेता है। ठीक है, और जितने भी है नेटवर्क, ठीक है, और किसके साथ ये कनेक्टेड है, यहाँ इसको हम बोल देते हैं कि ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये P1 के साथ है, और ये किसके साथ है, P2 के साथ, ये सारे के सारे। ठीक है, अब वो देखेगा यहाँ से, इनमें एक बात का ख्याल रखना कि इनमें जो एड्रेस होता है कौन सा होता है, मैक एड्रेस यूज होता है। ठीक है, मैक एड्रेस यूज होता है इनमें। हर एक का जो सोर्स एड्रेस है और डेस्टिनेशन एड्रेस है, ठीक है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब S1 ने नेटवर्क यहाँ पे मैसेज पैकेट भेजना है अपना, ठीक है, मैसेज भेजना है, तो ब्रिज ने वो वाला पैकेट किसको ट्रांसफर करना है, S8 को। तो वो कैसे देखेगा कि ये किसको भेजना है, ब्रिज के पास वो मैसेज डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, वो देखेगा कि उस पैकेट पे जो सोर्स का डेस्टिनेशन है, वो सोर्स का डेस्टिनेशन यहाँ पे देखेगा। ठीक है,
और उस सोर्स का एड्रेस देखेगा और डेस्टिनेशन का एड्रेस देखेगा, ठीक है। वो देखेगा कि जो सोर्स एड्रेस है वो P1 में है और जो डेस्टिनेशन है जिसको भेजना है और वो P2 में है, वो देखेगा कि ये तो डिफरेंट है, ठीक है, सेम नहीं है। तो वो क्या करेगा, मैसेज को क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। वो मैसेज को क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा S8 के पास, ठीक है, S8 के पास। वो यहाँ से चेक कर लेगा कि S1 किस में है, S1 किस में है, P1 में है या P2 में है। S1 किस में है, P1 में है, और जिससे भेजना है, ठीक है, S जो 8 है वो किस में है, वो P2 में है। तो वो एड्रेस चेक कर लेगा, ठीक है, सोर्स एड्रेस देखेगा और डेस्टिनेशन एड्रेस देखेगा, तो मैसेज को वो क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। और अगर एक और कंसेप्ट है कि अगर S1, ठीक है, यहाँ से जो डिवाइस है S1 वो अपना मैसेज भेजना चाहती है S3 के पास, ठीक है, S3 के पास वो भेजना चाहती है मैसेज, ठीक है, या S2 S4 को मैसेज भेजना चाहता है, तो ब्रिज क्या करेगा, जब S2 S4 को मैसेज भेजेगा तो ब्रिज के पास भी वो मैसेज का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, ब्रिज के पास भी वो नोटिफिकेशन आ जाएगा मैसेज का। तो ब्रिज क्या करेगा, चेक करेगा, ठीक है, वो ऐसा नहीं करेगा कि वो उसी वक्त वो मैसेज को डिलीवर कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। ब्रिज चेक करेगा कि जो S1 है कि S2 और S4 है, S2 S4 को भेज रहा है ना, तो वो किस में है, वो चेक करेगा ये तो दोनों के दोनों सेम सेगमेंट में है, ठीक है, P1 में है, इनका तो सेम सेगमेंट है, ठीक है, P2 तो नहीं है, डिफरेंट नहीं है। तो वो क्या करेगा, फॉरवर्ड नहीं करेगा, वो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा यहीं पे, ठीक है। वो मैसेज ऐसा नहीं है, मैसेज उसके पास भी डिलीवर हुआ, वो मैसेज को स्टॉप कर देगा, आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि ये एक ही सेगमेंट में है और सेम सेगमेंट में वो जो डाटा होगा जिसको वो भेजेगा वो नेक्स्ट उसको अगले सेगमेंट में नहीं भेजेगा, ठीक है, क्योंकि S1 और S4 एक ही सेगमेंट में है। तो वो डाटे को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, ठीक है, वहां पे वो कोलिजन को ट्रैफिक नहीं करेगा, ठीक है, ट्रैफिक क्रिएट नहीं करेगा, कोलाइड नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, ये उसी को वहां पे स्टॉप कर देगा, आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। ब्रिज का एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, ठीक है, ब्रिज इस तरह काम करता है, ठीक है, फॉरवर्डिंग के लिए काम करता है ब्रिज, ठीक है, फॉरवर्डिंग के लिए काम करता है। अगर इस सेगमेंट से इस सेगमेंट में जाना हो तो वो मैसेज को फॉरवर्ड कर देता है, अगर नहीं जाना तो वो मैसेज को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। और इसका हर एक का डेस्टिनेशन सोर्स एड्रेस और जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, और इसमें यूज कौन सा होता है, मैक एड्रेस यूज होता है, ठीक है, इसमें क्या यूज होता है, मैक एड्रेस यूज होता है, ठीक है, जो OSI मॉडल्स में हमारा डाटा लिंक लेयर पे होता है, ठीक है, OSI मॉडल्स में। नेक्स्ट इसकी हमारी एडवांटेजेस देख लेते हैं। इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी एडवांटेज है इट इज मोर इंटेलिजेंट डिवाइस। क्यों है, क्योंकि ये उनके मैक एड्रेस को और डेस्टिनेशन सोर्स एड्रेस को पढ़ लेता है, जिसकी वजह से वो मैसेज को आगे फॉरवर्ड नहीं करता। कोलिजन कैन रिड्यूस इजीली, इसमें कोलिजन क्या होती है, इतनी ज्यादा कोलिजन नहीं होती, रिड्यूस कम कर देती होती है, ठीक है। इट कैन फिल्टरिंग का काम क्या है, फिल्टरिंग यही काम है कि ये फिल्टर कर लेता है कि इसका सोर्स एड्रेस कौन सा है और क्या है डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा है, ठीक है। तो वो अगर नेक्स्ट वाले सेगमेंट का है तो वो फॉरवर्ड कर देगा, अगर उसी सेगमेंट के लिए वो पैकेट है तो वो उसको स्टॉप कर देगा मैसेज को, ठीक है, आगे फॉरवर्ड नहीं कर देगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, फिल्टरिंग का काम भी करता है। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, कैन नॉट स्टेब्लिश बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क, दो डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान ये स्टेब्लिश नहीं करता। मोर एक्सपेंसिव, ये थोड़ा महंगा होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ डाटा स्पीड इज स्लो, इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड है डाटा की वो क्या है, स्लो है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।